नाउ जस्ट टेल मी फ्रॉम वेयर वी वर। ये फर्स्ट पेज हो गया था, ये वाला हो गया था, सॉरी छींक का मतलब ये नहीं मुझे कोरोना है, ये नॉर्मल कोल्ड है। चलिए यहां पर आते हैं हम, ये वाला पेज हो गया था। ऑक्सीजन वाला पेज में हमने यहां तक पढ़ लिया था शायद। गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, यहां से हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। हमारी आवाज, यस सर। यस सर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें पढ़ रहे हैं। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको बनाते हैं। The occasion of Dr. Sarvapalli Radhakrishna's birthday, we celebrate Teachers' Day, and we all teachers are very indebted and very grateful to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. So first, my respect, my hearty respect and regards for Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Now I'm starting the lesson. Start from here, beta. Give her a shot of oxygen. I'll start from here. To give her a shot of oxygen, suggested somebody, pointing to the green banded emergency cylinder beside the bed. Everyone agreed that this was an excellent idea, and Claribel was tucked snugly into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. To our delighted surprise, she revived at once, beaming broadly. Steven removed the mask and she hooked onto his finger. She gave her series of sharp drills, then promptly kneeled over again. So, what is here that uh, writer suggested to give a shot of oxygen? Sorry, one of the person in the space, in that space lab, in the space lab. So he suggested that give सर her, क्या बोल रहे हो? yes, hello. To give her a shot of oxygen. So someone suggested to give a shot of oxygen so that there would be a hope of getting some oxygen, because there's a lack of oxygen. Everyone knows there's a lack of oxygen in the space, and they carry in the lab. तो वही होता है। तो एक ने सर सजेशन आपकी दिया कि आवाज बहुत मंदी आ रही है। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, सर आराम से आ रही है, थोड़ी सी तेज बोलो। अब आ रही है आवाज, हेलो, यस सर। अब सही है, अब सही है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, अच्छी बात है, आपको आवाज़ आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ठीक है। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, आवाज़ आ रही है आपको? एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, आपको आवाज़ आ रही है? ये एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। आपका नाम क्या है एंड्रॉयड ब्लू यस ड्रॉयड? सर। आपका नाम क्या बेटा एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड? बेटे आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड? बोलिए। चलिए कोई नहीं, अब आ रही है आवाज़ तो ठीक है। तो गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन। कार्तिक सैनी एंटर्ड, कार्तिक सैनी एंटर्ड। चलिए, तो गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइटर के वहाँ से एक बंदा सजेस्ट करता है कि इसे ऑक्सीजन दीजिए, गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन। सब कुछ, हर कोई जो है क्या नाम है इस बात पर रेडी हो गया। तो हर कोई एग्री था, एवरीवन अग्रीड, क्योंकि ये बहुत एक एक्सीलेंट आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। और क्लैरिबल जो है was stuck smugly into a face mask, वो बिल्कुल उसमें फिक्स हो गई। काफ़ी बड़ा था, क्योंकि आप ये देखिए ऑक्सीजन मास्क और उसमें बड़ा डिफरेंस है। ऑक्सीजन मास्क इतना बड़ा है कि ये पूरे बर्ड को कवर कर रहा है। ऑक्सीजन मास्क, माई इंटरनेट इज स्लो, ठीक है।
राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है या नहीं है, तो सब यही कह रहे थे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है या नहीं है। ऑक्सीजन मास्क, पर ऑक्सीजन मास्क की बात करते हैं, पर ऑक्सीजन मास्क को पूरा कवर कर लिया, ऑक्सीजन मास्क कवर्ड द बर्ड। ठीक है, काफी बड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोशिश तो करी जा सकती है। टू आर डिलाइटेड सरप्राइज शी रिवाइव्ड एट वंस, बहुत सब खुश हुए एक पल के लिए, तो उसके अंदर जान सी आई, बीमिंग लाउडली, थोड़ी सी बीम सी हुई। सीवन रिमोट से सीवन ने मास्क हटाया एंड शी हॉप्ड इनटू हिज फिंगर, और उसने जो है और उनके फिंगर्स पर वो उंगलियों को ऐसे करने लगी। मैं दिखाता हूँ आपको सारे, जरा इसको देखो। सी एवरीवन हियर, यू कैन फाइंड हॉपिंग का मतलब होता है व्हेन यू टेक बर्ड, आपने बर्ड लिया, ठीक है, तो बर्ड यू हैव टेकन बर्ड ऑन योर हैंड, यू कैन सी दैट सपोज आई हैव टेकन बर्ड ऑन माय हैंड एंड व्हाट आई डिड, वहाँ पे लिखा हुआ है एंड शी हॉप्ड ऑन टू हिज फिंगर। तो ये जो पार्ट है, सपोज ये बर्ड है और इस बर्ड को मैंने इस अपने दूसरे हाथ में लिया है, ठीक है, तो बर्ड, ये बर्ड के पैर ऐसे करने लगे हल्के हल्के, तो दिस इज कॉल्ड हॉप, ऐसे हल्का हल्का सा मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट, अपिश पार्ट एंड दस पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड हॉप्ड, ये आपका हॉप्ड होता है, राइट। तो व्हाट हैपेंड, शी हॉप्ड ऑन टू हिज फिंगर, ये उनके फिंगर्स थे, उसके ऊपर ये हॉप्ड करने लगे ऐसे ऐसे, राइट, तो ये मूवमेंट होता है हॉप करने का। शी गेव हर सीरीज ऑफ शार्प ट्रिल्स, अब ये शार्प ट्रिल्स का होता है, कल भी मैंने समझाया था, yesterday I could not able to yesterday I could not able to show the video because the network was not enough, इतना enough नहीं था कि network में कि आप उसे देख पाओ। Now what is that sharp trills? Sharp trills का मतलब क्या होता है? Sharp trills का मतलब है जैसे suppose अब जैसे एक bird है, या मेरे face को bird समझो और मैं अब face को movement दे रहा हूँ, this is called, तो that is called, इस तरह की जो बात होती है, this is called sharp trills, ये जो मैंने बताई शार्प ट्रिल्स। तो शी गेव अ सीरीज ऑफ शार्प ट्रिल्स, हल्की हल्की आवाज, चीची की आवाज आती है, देन प्रॉम्प्टली नीड ओवर, और फिर उसके बाद वो दोबारा से उसने अपने हाथों को सिकोड़ लिया, मतलब उसके पंजे थे वो सिकोड़ गए, यानी आप इस दुनिया से वो गई। डोंट गेट इट लैमेंट सीवन, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, शी हैज नेवर डन दिस बिफोर। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अब यहाँ पे सीवन कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसके साथ, she has never done this before, इसने कभी ऐसा किया ही नहीं। For the last few minutes something had been tugging at my memory, my mind seemed to be sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of sleep. I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I wheeled on my duty engineer and said urgently, Jim, there's something wrong with the air. That's why Claribel passed out. I've just remembered that miners used to carry canaries down to warm them off gas. So for last few minutes, writers started thinking what actually happened, and Simon got lamented. Simon really got distressed. He was really distressed that the bird to whom he was taking care for long, now the bird is no more. And the same, the writer started thinking, he called Jim and he said that there's something wrong with the air because the Claribel has passed out just because of the short of oxygen. अब सीवन जो है वो लैमेंट हो गया, यहाँ पे वर्ड देखिए लैमेंटेड, लैमेंटेड का मतलब हो गया वो ऐसी असहाय हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया इसके साथ, इसने पहले कभी तो ऐसा किया नहीं, और फिर वो बर्ड इस दुनिया से चली गई। कुछ मिनट के लिए तो राइटर भी झट का दिमाग घूमने लगा, तभी एकदम से उसे याद आया, ओहो मैं रात को ढंग से सो नहीं पाया था, दिक्कत आ रही थी मुझे, हमने अभी पहले पढ़ा था, जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही थी। तब उसके दिमाग में आया, तब उसने जिम से कहा, देखो जिम हवा में कुछ गड़बड़ है, क्लैरिबल इसलिए चली गई क्योंकि हवा में गड़बड़, यानी हवा में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी। तब उसे याद आया जो माइनर्स थे, माइनर्स जो खानों में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कैनरीज को, कैनरीज यानी बर्ड जो होते हैं, वो उन्हें जो है गैस से बाहर लेके जाते हैं जिससे कि वो सांस ले सके, उन्हें ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। नॉनसेंस सैड जिम, द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ। हे भगवान, हद हो गई, अलार्म तो बेकार हो गया, वी गॉट डुप्लीकेट, हमें डुप्लीकेट सर्किट भी तो है, वो भी तो अलग से काम करते हैं। द सेकंड अलार्म सर्किट, अरे सेकंड अलार्म सर्किट जो है वो अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुआ है, सेकंड अलार्म सर्किट जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो द सेकंड अलार्म सर्किट इजंट कनेक्टेड येट। तो जिम ने कहा कि नहीं अलार्म तो ठीक है, और हमारे डुप्लीकेट अलार्म भी तो वो भी तो बज रहे, वो भी तो सही चल रहे हैं,
वो अलार्म हमें बता देता ऑक्सीजन सही काम करता है, तो दूसरा अलार्म सर्किट भी काम नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट वर्किंग, तो उसका असिस्टेंट बताते हैं। दैट शुक जिम, ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। जिम चुपचाप हो जाता है क्योंकि अब उसके पास ही हैज नो सेंटेंस एट ऑल, कोई सेंटेंस नहीं होता उसके पास। While we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace, जबकि जो है हम चुपचाप खड़े होते हैं, एक दूसरे आर्ग्यू करते हैं, बहसबाजी करते हैं कि ऑक्सीजन बॉटल और सब चुपचाप, कोई कुछ नहीं कर सकता, नथिंग कैन बी डन। ही केम बैक 10 minutes later with a sheepish expression, 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल भेड़ की तरह आया, जैसे भेड़ कुछ नहीं जानता ऐसे। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट दैट कुड नॉट पॉसिबली हैपन, इस तरह के मैंने कि पहले कभी नहीं हो सकता था। वी हैड वन ऑफ आर रेयर एक्लिप्स बाय अर्थ शैडो दैट नाइट, तब मुश्किल से उन्होंने कोई अर्थ की कोई परछाई देखी। पार्ट ऑफ द एयर प्यूरीफायर हैड फ्रोजन अप, जो एयर प्यूरीफायर था वो जम गया। सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड, जो सिंगल अलार्म था वो फेल हो गया। यानी कभी ऐसा हो ही नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता था, वो काम हुआ। एंड $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन हैड लेट अस डाउन टुडे, और लगभग $500 million का जो कीमत थी केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सब फेल हो गई, बिकॉज दे कुड नॉट एबल टू सेव वन बर्ड, एक बर्ड को नहीं बचा सकते। विदाउट कैलिबर वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, बिना कैलिबर के तो हम और मतलब कि अगर कैलिबर नहीं होती तो हम भी मर जाते, पर कैलिबर की वजह से हम बच गए, क्योंकि मरने से पहले उसने बता दिया हवा में कुछ प्रॉब्लम है। जब उन्हें सब कुछ चेक किया तब उन्हें पता लगा ये सारी चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो क्या है कि रेयर एक्लिप्स बाय अर्थ, जो एक्लिप्स होता है अर्थ का, वो मतलब कि जो था वो उन्होंने देखा। एयर प्यूरीफायर फ्रोजन हो गया। सिंगल अलार्म इन द सर्किट इट ऑल्सो फेल्ड, फाइन, सिंगल अलार्म इन द सर्किट इट ऑल्सो फेल्ड, एंड $500,000 money all wasted because all the chemical and electronic engineering failed to save that particular bird. तो विदाउट टेरिबल ये पॉसिबल नहीं था। सो नाउ इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, अब राइटर यहाँ पे क्या बोलता है लास्ट में, सो नाउ इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन डोंट बी सरप्राइज इफ यू हियर एन इनएक्सप्लेनेबल स्नैच ऑफ वर्ड। अभी इनएक्सपेलेबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ये नीचे लिखा हुआ है, दैट इज इनएक्सप्लेनेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक हिस्सा, एक ऐसी घटना जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सो नाउ इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन डोंट बी सरप्राइज इफ यू हियर एन इनएक्सप्लेनेबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग। तो अगर आप स्पेस स्टेशन जाते हो तो आप सरप्राइज मत होना कि कोई एक ऐसी आवाज़ सुन रहे हो, तो हो सकता है शायद यहाँ पे उसकी आत्मा हो। देयर इज नो नीड टू बी अलार्म होने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री इनफैक्ट इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफगार्ड, इसका मतलब आप डबल सेफगार्ड हो, यानी कि आप बचे हुए हो एट प्रैक्टिकली नो एक्सेप्शंस, और कोई बिना किसी खर्चे के। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि वो बर्ड जो है बचा कर भी गई, वो बर्ड उनको खुशियाँ भी दे के गई, लेकिन वो उस बर्ड को नहीं बचा पाए, दे कुड नॉट एबल टू सेव दैट बर्ड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अनंत, 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 सर। कार्तिक, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ पूछना है? नो सर। अंश त्यागी, अंश त्यागी, अंश त्यागी, ये ऑन करके चले जाते हो क्या तुम सारे लोग? अंशुमान, अंशुमान, सर मुझे पूछना। यस सर। ओके। एंड्रॉयड ब्लूबर्ड, एंड्रॉयड ब्लूबर्ड, आपको कुछ पूछना है? ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, दैट इज, अब नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं यहाँ से, सॉन्ग ऑफ द वेल। पर ये क्यों नहीं है?
सॉन्ग ऑफ द वेल होना चाहिए था यहाँ पर। जस्ट मोमेंट, मैं आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, मैं स्क्रीन को शेयर करके देखता हूँ। वॉइस किसकी आ रही है? कोई पूछना है किसी को कुछ? नो सर। चलिए मैं जरा अब नेक्स्ट चैप्टर पे लेके No, चलता sir. हूँ। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ आपको, द सॉन्ग ऑफ द वेल। अब ये देखना पड़ेगा सॉन्ग ऑफ द वेल कहाँ सेव हुआ है। आई हैव टू फाइंड वेयर इज द सॉन्ग ऑफ द वेल। गिव मी सम टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए। तब तक आप अपनी अपनी बातें बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, छोटी मोटी कुछ बात करनी हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, कुछ आपको शेयर करना हो। चलिए, तो सॉन्ग ऑफ द वेल मिल गया है। ये पोएम है, पोएम नंबर 4, द सॉन्ग ऑफ द वेल। इस सॉन्ग ऑफ द वेल जो पोएम है, इसको मैं ऐसे ही बताऊं। सबसे पहले तो अगर आप इसको समझो, दैट वी ऑल ह्यूमंस आर वेरी मीन। हम सभी इंसान बहुत मतलबी हैं। वी यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट्स। अपने फायदे के लिए हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। वी इवन डू नॉट नो what is the use of it for using other resources। हम दूसरे रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है। we see the benefit of ourselves, हम अपना फायदा देखते हैं। we don't look towards others, हम दूसरों की तरफ देखते ही नहीं। even we do not consider others problem, हम दूसरों की परेशानियों को कंसिडरेशन में नहीं लाते, सोच में भी नहीं लाते। ऐसे ही कुछ कहानी इस वेल की। ये वेल क्या कहना चाह रही है? व्हाट डज दिस वेल वांट्स टू टेल? इस पोएट अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहता है कि इस वेल को छोड़ दो। तो सम हंटर्स वर कमिंग टू कैच द वेल। इस वेल को कैच करके लेके जाएंगे। तो वेल की आवाज में अपने गाने के थ्रू हिज सॉन्ग, वो वेल से क्या मतलब कि वेल की आवाज को बताना चाह रहा हम तक। हीविंग माउंटेन इन द सी, वेल आई हर्ड यू ग्रीविंग। तो हीविंग का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है राइजिंग एंड फॉलिंग, गिरते हुए और उठते हुए। तो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वेल। तो ही सेज दैट वेल आई कैन लिसन योर ग्रीविंग। ग्रीविंग मीन्स सॉरो, दुख, एक्सट्रीमली सैड। जैसे कोई आपका कोई खास बंदा इस दुनिया से चला गया हो, तब आप ग्रीव करते हैं। वो कहते हैं, तो वो पुए बोलता है कि ऊपर नीचे कूदते हुए, पानी में मैंने कि गोते खाते हुए, वेल मैं तुम्हारे दर्द को सुन सकता हूँ, मैंने तुम्हारे दर्द को सुना है। और वो क्या कहना चाहता है हमसे? ग्रेट वेल क्राइंग फॉर योर लाइफ, क्राइंग फॉर योर काइंड।
आई न्यू हाउ वी वुड यूज योर टाइम। वो कहती है, वो तो पोएट कहता है, अ ग्रेट वेल, ओ महान वेल, क्राइंग फॉर योर लाइफ, रो रहे हो अपने जीवन के लिए, क्राइंग फॉर योर काइंड, वो रो रही है, आपसे दया मांग रही है। हंटर से कह रहा है वो आपसे दया मांग रही है, फिशरमैन से कह रहा है कि वो आपसे दया मांग रही है। आई न्यू हाउ वी वुड यूज योर टाइम, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारा कैसे यूज करेंगे। लिपस्टिक फॉर योर पेंटेड फेसेस, आपसे लिपस्टिक बनाई जाएगी। पॉलिश ऑफ आवर शूज, शूज की पॉलिशिंग जो है आपसे बनाई जाएगी। टम्बलिंग माउंटेन इन द सी, टम्बलिंग, अब यहाँ पे टम्बलिंग जो है वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज फेलिंग क्विकली और रोलिंग, क्योंकि वेल जो है ऐसे मूवमेंट करते हुए, देखो इस तरह से ये ऐसे मूवमेंट करते हुए गिरती है, तो उसे बोलते हैं टम्बलिंग। तो टम्बलिंग माउंटेन इन द सी, यानी माउंटेन, टम्बलिंग माउंटेन, ऊपर से गोते खाते जो आप गिरते हो। वेल ओ वेल, आई हर्ड यू कॉलिंग, मैंने सुना तुम्हारी आवाज़ को। बर्ड हाई नोट्स नीलिंग, जो बर्ड्स हाई हैं वो नीलिंग, नींग कर रही हैं। नींग का मतलब यहाँ पे है सिंगिंग लाउड, जोर जोर से गाना गा रही है। सोरिंग, आवाज़ लगा रही है, भगवान को बुला रहे सबके सबकी, बचाइए बचाइए, फिशरमैन से बचाइए। एट देयर एज अ टाइनी ड्रम लाइक अ हार्ट बीट, और उनके कोने में कहीं जो है एक हार्ट बीट सुनाई दे रही है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। दिल की धड़कन सुनाई दे रही है कहीं। तो बर्ड हाई नोट्स नींग, तो बर्ड जो है क्या नाम है, जोर से गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुख भरा गीत गा रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं, बचाइए भगवान बचाइए। वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे, हम तो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। एट देयर एज अ टाइनी ड्रम, ठीक है, और उनके ही एज में, मैंने कि कोने में कहीं ड्रम बच रहा है, जिसमें हार्ट बीट अंदर धम धम, दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि बेल डर रही है मुझे पकड़ लेंगे। और हम लोग क्या है, हमें पता है कि नहीं, हमें वेल को पकड़ना है, इसे पकड़ेंगे, इसे काटेंगे, इसे बेचेंगे, इससे अपना घर चलाएंगे। क्यों? और कोई चीज़ नहीं है। डोंट यू हैव एनी अदर थिंग, डोंट यू हैव एनी अदर जॉब। अब आगे वो क्या कहता है, लेकिन नहीं, हमें वेल को पकड़ना, हमें वेल खानी है, हमें वेल मारनी है। वी वुड मेक यू डम, वी वुड मेक यू डम, तो वी मतलब फिशरमैन, तो कहता है हम लोग फिशरमैन तुम्हें डम कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे तुम्हारा, जबरदस्ती तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। इन द फॉरेस्ट ऑफ द सी वेल आई हर्ड यू सिंगिंग, कि इस समुद्र जैसे जंगल में मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैंने तुम्हें सुना है, मैं तुम्हारे गीत को सुना है। सिंगिंग टू योर काइंड, मैं सुन रहा हूँ कि तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वी विल नेवर लेट यू बी, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ लाइफ वी चूज, क्योंकि तुम्हें मरना है, तुम्हें पकड़ना है हमें। लिपस्टिक फॉर योर पेंटेड फेस, तुम्हारे फेस, तुम्हारे जो लिप, तुम्हारे से हम लिपस्टिक बनाएंगे। पॉलिश और शूज़, और अपने शूज़ का पॉलिश तैयार करेंगे। तो किट राइट ने ये पोएम लिखी है। तो फिश जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही थी, मांग रही थी, जीवन दान मांग रही थी, दैट मीन्स द लाइफ, प्लीज गिव मी लाइफ, लेकिन वो लाइफ नहीं दे रहे। एंड वी आर वेरी हेस्टी, और लाइफ भी हमारी कुछ ज़्यादा ही हेस्टी हो चुकी है। हम भागम दौड़ में ज़िंदगी जी रहे हैं, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, हमें यही नहीं पता लाइफ का पर्पस क्या है। वी डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। वी आर किलिंग मैन, सॉरी, वी आर किलिंग मैन, इंसानों को भी मार रहे हैं। वी आर किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को भी मार रहे हैं। वी आर किलिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी मार रहे हैं। वी आर किलिंग एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं। बट व्हाट वी आर गेटिंग, क्या मिला? कोरोना वायरस। आज सब लोग कहीं भी कुछ नहीं है। तो नेचर अपने आप सबको सही कर देती है। नेचर मेक्स यू राइट। अगर आप सही नहीं होंगे तो नेचर आपको सही कर देगा। यू आर कटिंग द ट्रीज, आपने ट्रीज को काट दिए, क्या मिला आपको? व्हाट हैव यू गॉट? हाँ बताइए, क्या मिला आपको? पेड़ों को काटने के बाद कुछ मिला? सिर्फ एक घुटन मिली है, सफोकेशन मिली है, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, बीमारियों से घिरे हुए। आयुर्वेद का आप यूज करते नहीं हो, क्योंकि आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है। एनीवेज, सो व्हाटसोएवर, दैट्स द एंड ऑफ द पोएम। एंड कल हम फिर चैप्टर, अब नेक्स्ट टर्म में हम चैप्टर पढ़ेंगे। स्लाइड में अब तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या कुछ रह गया? कल जो मैंने कंप्लीट हो गया। कल जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था वो सारा पूरा हो गया ना अब? यस सर। ठीक है, अब ऐसा है कि आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, एक एक करके मिलता जाएगा। वीडियोस आप पहले अच्छे से देख लो, ये वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, तो वीडियोस को देख लिया करो। लिंक शेयर करूं वीडियो का?
लिंक शेयर करूँ वीडियो का? सर कर देना लिंक। एक मिनट सर रुक कर जाओ जरा। देना। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। होमवर्क वाले सेक्शन में नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए आप सभी। वेट वेट वेट। कल मैंने आपकी ई वाली क्लास ली थी। आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है मेरा चैनल, ठीक है, इस फेस में। ये सुनी, ये देखा था आपने वीडियो? चलिए ठीक है, ये जो है दिस इज द लिंक। सारे 2-3 साल से देख रहा है जी अपना। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास यहाँ पर, हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये बताइए सर। लिंक पहुँच गया आपके पास? यस सर, यस पहुंच सर। गया सर। ठीक है, देखिए चैट बॉक्स में देखिए लिंक पहुंचा है। इस लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल, तो सो दैट डेली जो भी पढ़ाता हूँ वो वीडियो यहीं अपलोड मिलेगी आपको। डायरेक्टली आप यहाँ भी देख सकते हो होमवर्क सेक्शन से, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ऐप से, ठीक है। आई डू नॉट वांट एनीवन टू बी डिस्टर्ब। चलिए, तो दैट्स द एंड ऑफ द मीटिंग। आई एम एंडिंग द मीटिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।